हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी क्लोज। माय नेम इज प्रशांत मिश्रा। आज हम देखने वाले हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में और ये कोविड के ट्रीटमेंट में कैसे इफेक्टिव है उसके बारे में। तो क्या ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट एक गेम चेंजर होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। और ऐसा हुआ कि 4 कोविड पेशेंट को ये ट्रीटमेंट दिया गया। ट्रीटमेंट देने के कुछ ही घंटों में क्या हो गया, क्योर हो गए। तो ये न्यूज आर्टिकल्स हैं उससे रिलेटेड। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं कि एंटीबॉडीज क्या होता है। तो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है जब हमारे ऊपर कोई इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी क्या है, प्रोटीन ही है, बट आर्टिफिशियल है, मतलब हमारी बॉडी के द्वारा बनाए हुए नहीं है, जो मिमिक करते हैं। मिमिक मतलब क्या हुआ, नकल करते हैं हमारे एंटीबॉडीज की ही, जब उनको हमारे सिस्टम में, हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तब। और ये कैसे बनते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हमारे ह्यूमन ब्लड से ही बनते हैं, उसको निकाल के क्लोनिंग करके और इसको लेबोरेटरी में बनाया जाता है। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मोनो मतलब सिंगल, क्लोनल मतलब क्लोन से रिलेटेड है। तो क्लोनिंग करके इनको लेबोरेटरी में बनाया जाता है और मास मैन्युफैक्चर किया जाता है फैक्ट्री या लेबोरेटरी में। ठीक है। अब एक टर्म है एंटीबॉडी कॉकटेल। एंटीबॉडी कॉकटेल में ये क्या है, तो कॉकटेल क्या है, 2 या 2 से ज्यादा का मिक्सचर को बोला जाता है, कॉम्बिनेशन को बोला जाता है। तो जब 2 या 2 से ज्यादा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को एक साथ कंबाइन किया जाता है तो उसको हम लोग एंटीबॉडी कॉकटेल के नाम से जानते हैं। तो अब ये काम कैसे करता है, तो ये काम ऐसे करेगा कि वायरस को या तो टारगेट कर दे या वायरस के किसी स्पेसिफिक पार्ट को टारगेट कर दे। तो एक कॉकटेल हमारे पास ऑलरेडी है जिसका नाम है रीजन कोव 2। तो रीजन कोव 2 क्या है, एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का कॉम्बिनेशन है, एक से ज्यादा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का कॉम्बिनेशन है, मतलब कॉकटेल है। तो ये क्या करता है, ये सार्स कोविड-19 के स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करता है। टारगेट करके उसकी बाइंड करने की कैपेसिटी को खत्म कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा, वो अपने हेल्दी सेल से, ह्यूमन सेल से बाइंड नहीं कर पाएगा। आप देखो पाओगे यहाँ पे ये ह्यूमन सेल हो गया, तो ह्यूमन सेल हो गया, एंटीबॉडी क्या करेगा, यहाँ पे उसको बाइंड कर देगा प्रोटीन को। तो बाइंड करने से क्या होगा, ये ह्यूमन सेल से बाइंड नहीं कर पाएगा, ह्यूमन सेल को अटैक नहीं कर पाएगा। यूके में एक ट्रायल हुआ, ट्रायल में क्या पाया गया कि एक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट हो सकता है सीवियरली अफेक्टेड कोविड-19 पेशेंट के लिए। किसको लेके ट्रायल हुआ, ये रीजन कोव 2 को लेके ट्रायल हुआ। रीजन कोव 2 क्या है, तो कॉकटेल है मोनो क्लोनल एंटीबॉडी का। ठीक है, आगे समझते हैं कि ये पूरी स्टडी कहाँ पे हुई, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के देखरेख में हुई। और ये बताया गया कि ये उन पेशेंट पे हुई, उन पेशेंट पे इफेक्ट ज्यादा देखा गया जो खुद की एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे और सिवियरली टू मॉडरेटली क्या थे, इल थे, जो खुद का एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। उसमें ये देखा गया कि ये 1/5 मतलब ऑलमोस्ट 20% डेथ का चांस क्या होता है, घटा देता है। और उन पेशेंट को दिया गया और देखा गया कि ये कम से कम 4 दिन तक ऑलमोस्ट ये हॉस्पिटलाइजेशन का जो स्टे है घटा देगा। मान लो आप 10 दिन में ठीक होने वाले हो तो आपका हॉस्पिटल स्टे घटा के क्या कर देगा, ये 6 दिन कर देगा। वेंटिलेटर वगैरह से जो रिस्क है कि अगर मान लो कि अगर कंडीशन किसी की ज्यादा सीवियर होते गई तो वो वेंटिलेटर पे चला जाता है, तो वेंटिलेटर के रिस्क को क्या करता है, ये कम कर देता है। तो ये सारे इस स्टडी में पाए गए। और क्या क्या ये अवेलेबल है इंडिया में, तो बिल्कुल रीजन कोव 2 इंडिया में भी अवेलेबल है। इसको इंडिया में सिप्ला कंपनी अवेलेबल करा रही है, जो रोचे के साथ टाई अप करके करा रही है। तो रीजन कोव 2 क्या है, रीजन कोव 2 एक कॉकटेल है। कॉकटेल किसका है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का। वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कौन कौन से है, ये दोनों है। ये दोनों आप यहाँ पे देख रहे हो, कासिरीवीमैब और इमडेवीमैब, ये दोनों का वो कॉकटेल है। और सीडेस्को ने इसको मई में ही ऑथराइजेशन दे दिया है। तो ये अकेला ऐसा कॉकटेल नहीं है जिसको ऑथराइजेशन मिला है। एली लिली एक कंपनी है, एली लिली के भी कॉकटेल को इमरजेंसी अप्रूवल अभी जून में रिसेंटली मिल गया है। तो इंडिया में ये थेरेपी ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है, इंडिया में अवेलेबल हो चुकी है। पंचकुला के एक हॉस्पिटल में इसको लगाया गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगाया गया। तो लगाने पे ये देखा गया कि 4 पेशेंट को लगाया गया और अगले दिन ही वो क्या हो गया, फ्री हो गया, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए गए। तो ये इंजेक्शन के फॉर्म में लगाया जाता है बॉडी में। तो चारों के चारों पेशेंट डिस्चार्ज हो गए। उसमें एक पेशेंट जो थी उनका नाम है सुभद्रा कौशल, वो 84 ईयर ओल्ड थी।
उनको कोमॉर्बिडिटी था, कैसे डायबिटीज था, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर वगैरह की शिकायतें थी, कार्डियक हार्ट इश्यूज थे, एज फैक्टर तो था ही, और कम से कम 5 दिन से जब वो लाई गई हॉस्पिटल में तो बीमार थी, बुखार था। उनको जैसे ही ये इंजेक्शन लगाया गया, अगले दिन वो भी डिस्चार्ज कर दी गई और कुछ ही घंटों में वो क्या हो गई थी, ठीक हो गई थी। तो आप देख पा रहे हो इसका कितना अच्छा रिजल्ट देखने को अभी तक मिला है। अब बाकी यूजफुलनेस क्या क्या है, बाकी यूजफुलनेस ये है कि म्यूटेंट पर भी काम कर रहा है, बहुत सारे म्यूटेंट स्ट्रेन है उस पे भी काम कर रहा है। इसके अलावा कोई मेजर साइड इफेक्ट इसका देखने को नहीं मिला है, और अगर सही टाइम से दे दिया जा रहा है तो आगे जिस पेशेंट में ये दिया जा रहा है उनकी हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो बढ़ नहीं रही, और कोविड का प्रोग्रेशन नहीं हो रहा, मतलब बीमारी जो है वहीं पे रुक जा रही, उससे आगे तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ रही। और क्या इसकी यूजफुलनेस है, और क्या बेनिफिट है, तो बेनिफिट ये है कि स्टेरॉयड की जो जरूरत है वो काफी कम हो गई है। तो आप ये देख पा रहे हो कि बहुत लोगों के नोन जो पेशेंट होंगे वो ऑलरेडी कोविड पेशेंट को जानते होंगे, तो उनको स्टेरॉयड दिया गया होगा, तो स्टेरॉयड अपनी शरीर की इम्यूनिटी को घटा देता है, जिससे पोस्ट कोविड जो इन्फेक्शन है उनके चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, और स्टेरॉयड की वजह से ब्लड शुगर का लेवल भी काफी बढ़ जाता है, जो कि अनकंट्रोल हो जाता है। तो अगर आप ये दोगे, ये मोनोक्लोनल जो थेरेपी है वो अगर आप देते हो एंटीबॉडी का, तो इससे क्या हो जाएगा, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन भी काफी कम हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल ही एक गेम चेंजर होने वाला है कोविड 19 के ट्रीटमेंट में। ये पहला ऐसा सिर्फ कोविड में यूज नहीं हो रहा, ये जो मेथड है ऑलरेडी इबोला वायरस में या HIV में भी पहले यूज हो चुका है, और उसमें अच्छे रिजल्ट ऑब्वियसली हमें देखने के लिए मिले हैं। इसके कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन ये है कि ये किसमें दिया जा रहा है, मोस्ट सक्सेसफुल किसमें है, हाई रिस्क ग्रुप में विथ माइल्ड टू मॉडरेट कोविड 19। हाई रिस्क ग्रुप बोले तो कौन, जिनको डायबिटीज है, जिनका एज ज्यादा है, जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, उनमें ये ज्यादा सक्सेसफुल देखने को मिला है। और माइल्ड टू मॉडरेट कोविड 19 वालों में, जिनको अभी तक ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी है। तो आप बोलोगे सर फिर तो इसका जो चांस है, जिसका इफेक्टिवनेस है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। बिल्कुल, अगर जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर ऑलरेडी लग रहा है, जो ऑलरेडी वेंटिलेटर पे हैं, उनको ये थेरेपी दिया नहीं जा रहा है, इसके लिए और फर्दर डेवलपमेंट्स की जरूरत है तो शायद दिया जाए। फिलहाल इसके लिए वो दिया नहीं जा रहा है। ऐसा बोला जा रहा है, डॉक्टर ऐसा बोल रहा है कि विद इन 72 आवर्स, अगर जब बीमार आप हुए उसके विद इन 72 आवर्स आपको हॉस्पिटलाइज अगर करा दिया जाए तो काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। एक्चुअली होता क्या है कि मान लो डे 0 पे आप कोई बीमार हो गया, ठीक है, डे 0 पे बीमार हो गया, 9 to 10 डेज 7 to 10 डेज लग जाते हैं कि वायरस अपना इफेक्ट दिखाए और बॉडी को सीवियरली इल करे। तो उस बीच में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, जो क्या करती है, बीमारी को ट्रीट करती है, ट्रीटमेंट का काम करती है। उसी बीच में अगर ये एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आपको अगर दे दिया जाए तो डिजीज क्योर होने के चांसेस काफी ज्यादा है, और 72 आवर्स में तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। प्रॉब्लम दूसरी क्या है, प्रॉब्लम है कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। एक पेशेंट के लिए ये डोज लगभग 60,000 रुपए के आसपास है, जो सिप्ला कंपनी अभी इंडिया में बेच रही है। तो ऑब्वियसली अगर मान लो थर्ड वेव आता है और आप अपने लिए या जो भी अपने फैमिली मेंबर हैं, वेलविशर्स हैं, उनके लिए, किसी के लिए भगवान ने ऐसा जरूरत पड़े, बट अगर जरूरत पड़ता है और अगर आप ढूंढते हो तो चांसेस काफी ज्यादा है कि ये क्या हो जाएगा, शॉर्टेज में चला जाएगा या और ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है। तो फिलहाल इस पे और रिसर्च की जरूरत है, रिसर्च करके इसका जो प्राइस है इसको ब्रॉड डाउन करने की जरूरत है, इसका प्रोडक्शन मास स्केल पे करने की जरूरत है, जिससे कि आगे थर्ड वेव वगैरह अगर आता है तो उसको कंट्रोल में किया जा सके। अब ये टॉपिक देखते हैं कि ये कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी से कैसे डिफरेंट है। आपने प्लाज्मा थेरेपी का नाम लास्ट ईयर से आप जरूर सुन रहे होंगे। तो प्लाज्मा थेरेपी में क्या किया जाता है कि कोई अगर कोविड से इन्फेक्टेड है, वो ठीक हो गया, ठीक होने के 15 दिन बाद उससे उसका ब्लड लिया जाता है, उसके ब्लड से प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वो भी क्या है, वो भी बेसिकली एंटीबॉडी ही है। तो वो एंटीबॉडी को जो इल पेशेंट है उसके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, इसको हमने बोलते हैं कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। तो वो लास्ट मंथ ही इंडियन गवर्नमेंट ने उसको जो अपना गाइडेंस है, गाइडलाइंस है, उसको क्या कर दिया, हटा दिया कि ये थेरेपी कारगर नहीं है। और पिछले 8-9 महीनों से ये थेरेपी वाकई में बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं हुई है। तो ऑब्वियसली ये जो अभी नई थेरेपी जो आ रही है, मोनोक्लोनल थेरेपी जो है, वो ज्यादा इफेक्टिव लगेगी। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है
कि कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी अगर किसी को दिया जा रहा है तो उसमें प्लाज्मा में आपको एंटीबॉडी के अलावा और भी चीजें होती हैं, प्योर नहीं होता, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। जबकि जो लेबोरेटरी में बनाया गया हुआ एंटीबॉडी है वो क्या है, एक्सट्रीमली प्योर है। तो प्योर है तो बाकी एलर्जिक रिएक्शन देखने को आपको शायद नहीं मिलेंगे, या मोस्टली आप एलर्जिक रिएक्शन से क्या रहोगे, फ्री रहोगे। दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों ही एंटीबॉडी बेस्ड थेरेपी है, बट उसमें दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि दोनों अलग अलग तरीके से क्या होता है, प्रिपेयर होता है। तो इस टॉपिक में इतना ही। आपको होप कि ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब कर लेना और गूगल ऐप पे जाके ऐप डाउनलोड, गूगल स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।